struggling to find the highest paying job in your industry, then this video is for you. I will tell you some strategies through which you can increase your income significantly. Let's jump straight into it. First thing is the mindset. आप जिस कंट्री पे भी हो इस टाइम पे, just because that country has opportunities हैं तभी आप वहां पे बैठे हो, वरना वहां पे नहीं होते. Have that mindset that economy needs you, not the other way around. Feed this into your mind that you are a skillful resource. घबराना नहीं है. I will discuss 2 facts over here and then jump to the solution. First fact is, to start with, there are a lot of Facebook groups wherever you go. Indians in Sydney, Indians in New York, Indians in Melbourne or Indians in Paris. वहां पे बहुत सारे लोग जॉब्स की बात करते हैं कि I'm looking for a job in this industry. मुझे ये जॉब चाहिए, मेरे पास ये स्किल्स हैं. ये मैं देखता हूँ, बट एक चीज मैंने पिक करी है, क्या वो स्किल्स मार्केट की डिमांड है? इंडस्ट्री को वो स्किल्स चाहिए? I'll start with one example. There's one guy who has opened a shop, a grocery store in an Indian rich suburb, जहाँ पे इंडियन लोग बहुत ज्यादा हैं. बट उसने उस ग्रोसरी स्टोर में इंडियन सामान कुछ रखा ही नहीं है. उसने एशियन सामान रख लिया, जापानीज रख लिया या चाइनीज रख लिया. क्या आपको लगता है कि उसकी शॉप में ज्यादा सामान बिकेगा? मुझे लगता है अगर वो इंडियन ग्रोसरी का सामान ज्यादा रखेगा तो उसकी सेल्स बहुत अच्छी हो सकती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वो इंडियन रिच सबब में रहता है. जस्ट सेम इज द केस विद यू. आपके पास वो स्किल्स तो हैं कि मेरे पास ये स्किल्स है, वो स्किल्स है, क्या पता वो स्किल्स आउटडेटेड हो गए हैं, जस्ट बिकॉज वर्ल्ड इज चेंजिंग सो फास्ट. दिस वाज वन ऑफ द फैक्ट. एंड द सेकंड वन इज, नो कंपनी और बिजनेस इज गिविंग यू अ फेवर. कोई भी बिजनेस आपको ऐसे जॉब नहीं देगा कि चलो यार बेचारे को जॉब की जरूरत है, इसके पास ये स्किल्स हैं तो इसको जॉब दे देते हैं. वो आपको तभी जॉब देंगे अगर उनको रिक्वायरमेंट है, अगर उनको अपनी जरूरत है. कोविड टाइम पे तो आपने देखा होगा कितने 20 साल से एक कंपनी में अगर काम कर रहे होंगे, कैसे निकाल दिया एक टाइम पे, जस्ट बिकॉज कंपनी की सिचुएशन अच्छी नहीं थी. तो कंपनी विल नॉट थिंक ट्वाइस, जस्ट किकिंग यू आउट, और तभी लेगी जब उनको जरूरत होगी. Let's come to the solution now. Number 1, do thorough study in your field. Look what is in trend these days. You will surely find a solution. मैं अपना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ IT का. Back in days मैं C# डेवलपर था, कोडिंग करता था, प्रोग्रामिंग करता था, सॉफ्टवेयर बनाता था. बट उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्टडी करी, मैंने रिसर्च मारी कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी में जाऊं जिसमें ज्यादा पैसा है और कम सर खपाई है. एंड देन आई फाउंड अ वे कि कंपनी का सॉफ्टवेयर बन जाएगा, बट कंपनी का डाटा जो है वो हमेशा रहेगा और इनफैक्ट ग्रो करता रहेगा. और उस डाटा से आज क्या हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस. डाटा से ही सब कुछ, सबकी एक्टिविटी कैप्चर हो रही है और मैंने अपने स्किल्स वहां पे पॉलिश करे. आई मूव फ्रॉम प्रोग्रामिंग टू डाटा साइड, बिजनेस इंटेलिजेंस. और वहां पे उसके बाद क्या हुआ, मेरी डिमांड बढ़ती रही, मेरा स्किल सेट अच्छा होता गया. मैं सारे के सारे जो ट्रेंडिंग टूल्स हैं AI के साथ आज की डेट में, वो सब लर्न करता गया. इट वॉज इजी फॉर मी, जस्ट विद वन माइंडसेट. जो दुनिया में ट्रेंड चल रहा है उसको अडेप्ट करते रहो एंड यू विल श्योरली बी इन द टॉप क्रीम ऑफ ऑल दोस skills and money making. Next point is having context and references. मैंने काफी सिनेरियोस देखे हैं जहां पे आप जॉब कर रहे हैं, आपकी मैनेजर से लड़ाई हो गई है या आपके कॉलीग से लड़ाई हो गई है एंड यू लीव द कंपनी ऑन अ बैड नोट. प्लीज try not to do this thing because the world is very small. आपको वो मैनेजर कहीं पे भी नेक्स्ट जॉब में मिल सकता है. प्लस ओवरसीज रेफरेंसेस बहुत काम आते हैं. अगर आप कहीं नई जॉब अप्लाई कर रहे हो, they always make sure to ask you at least 2 references from your past experience कि आपका मैनेजर कौन था या कॉलीग. तो वो चीजें खराब कर सकती हैं. किसी से आपने रेफरेंस मांगा अपने एक्स कॉलीग से और आपके टर्म्स अच्छे नहीं थे, उसने खराब रेफरेंस दे दिया, then it might be a problem getting a new job. Never burn your bridges. अच्छे से सबसे बात करो, कामली बात करो, क्योंकि दुनिया बहुत छोटी है. वही सेम कॉलीग मैनेजर आपको कहीं और इंडस्ट्री में मिल सकता है. Next point is about CV. Have your CV format as per the country you're living in. Indian CV format doesn't work overseas. There are a lot of differences between these two CVs. Indian CV में Naukri.com पे आपने बहुत डिटेल में हर चीज बोली हुई है और बाहर इतनी डिटेल में नहीं होता है. Maximum to maximum my CV is 3 pages. मेरा CV बहुत ही प्रिसाइज है. वही कीवर्ड्स हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन पे होते हैं, उनको वही पढ़ना होता है. बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो स्किल्स आने नहीं चाहिए. One of the biggest tip is आप किसी बड़ी कंपनी जैसे Deloitte या Big Four हो गया या American Express हो गया,
वहां के HR को कांटेक्ट करो जस्ट ऑन अ फ्रेंडली नोट और पूछो, रिव्यू करवाओ कि मेरे CV में कोई प्रॉब्लम है या फॉर्मेट भेज दो आजकल क्या चल रहा है। या आपको freelancer.com पे कॉपीराइटर मिलेंगे बहुत सारे, हर कंट्री के कॉपीराइटर्स होते हैं एंड यू कैन गेट दैट CV फॉर्मेट एज पर देयर कंट्री। ट्रस्ट मी गाइस, दैट इन्वेस्टमेंट ऑफ गेटिंग योर CV reviewed by a copywriter or an HR professional can pay you well in future. Next point is about modifying your CV according to the job description. ये फर्स्ट पॉइंट के साथ ही इंटररिलेटेड है एंड आई विल शो यू डेमो नाउ। Gucci team manager. Okay, let's start with this. It's a Gucci team manager based in Sydney, and this is a summary about them. Now, this is your important points here, your opportunity and how you will contribute. बहुत important key points लिखे हुए हैं mention. For example, smart KPI. इन्होंने बहुत अच्छे से caps में लिखा हुआ है कि smart KPIs चाहिए. So I'll make sure that KPI word is in my CV. So I'll make sure I bold this word. Human eyes होती हैं HR की, या फिर HR के जो ऑटोमेटेड सिस्टम्स होते हैं AI बेस्ड, वो ये कीवर्ड्स मैच करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन से if these key elements are mentioned. Second thing is, for example, ensure compliance of workplace health safety is there. So I'll make sure कि अगर ये सर्टिफिकेशन चाहिए, I'll put this into my certification area in my CV. Third thing is, look at this job description. It's a very known brand और आपको ट्रेंड पता लगेगा कौन सी स्किल्स, कौन से एक्सपर्टीज, क्या चल रहा है आज की डेट में। अगर आपको लगता है कि आप आउटडेटेड हैं, आपको ये चीजें नहीं आती है, make sure you learn all these things because these are the things through which you can get the latest and the best opportunity. Coming to our last point, be willing to work one level down or one position junior. I know सुनने में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा होगा या डीमोटिवेटिंग लग रहा होगा, बट the main reason is local experience matters. उसके लिए अगर एक लेवल नीचे ज्वाइन करना पड़ा, just do it. For example, इंडिया में अगर आप एक टेक्निकल लीड हो या थे पहले और यहाँ पे आपको एक डेवलपर की पोजीशन मिल रही है, it's okay, it's absolutely okay to join as a developer क्योंकि down the line आप प्रोग्रेस करोगे, but the main advantage is आपको लोकल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद मार्केट बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए, आपका CV उठने लग जाएगा मार्केट में just because of the references as well कि पुराने कंपनी के रेफरेंसेस हैं, पुरानी कंपनी का एक्सपीरियंस है लोकल, which can help you in your future career growth. So my friends, these are the few 5 points which I think help me or can help you raising your bar. कुछ ऐसा पॉइंट है जो कि मैंने मिस किया होगा या आपके पास है, please just comment below and we can discuss. And one of the bonus point before I go is, अगर आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं उसी प्रोफेशन में, contracting is also one of the thing overseas. Contracting करो और उससे भी ज्यादा पैसे कमाओ, जिसके अंदर pros and cons है about full-time employment versus contracting or part-time contracting. Until then, next time.